बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जवाद यूसुफ हूँ और आप सबको अपने ऑफिशियल चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। इनफ इज़ इनफ। भारत की जानिब से अगर अब कोई धमकी दी गई, अगर अब कोई मिस एडवेंचर करने की कोशिश की गई, तो इस मरतबा हमारा जवाब उनकी तवक्कुआत से बहुत बढ़कर होगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने भारत को ख़बरदार कर दिया और कुछ ऐसी बातें कही हैं जिससे गोदी मीडिया की चीखें पूरी दुनिया में इस वक्त सुनाई दे रही हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने ऐसा अपनी तकरीर में क्या कह दिया, वो आपको हम बताएंगे। साथ ही साथ एक और इस्लामी मुल्क ने JF-17 थंडर खरीदने का फैसला कर लिया है। $750 मिलियन की डील होने वाली है और पाकिस्तान के JF-17 थंडर नाजरीन पूरी दुनिया में इस वक्त मरकज़े निगाह बने हुए हैं। इस हवाले से भी आपको बताएंगे। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की कशीदगी का 7वां रोज है। इस हवाले से लेटेस्ट डेवलपमेंट्स जो हैं, पाकिस्तानी फौज किस हद तक वहां पर घुस चुकी है और किस किस अहदाफ को उन्होंने कामयाबी से निशाना बनाया है। चमन बॉर्डर पर पाकिस्तानी अवाम, बलूचिस्तान की अवाम, वहां के मकामी अफराद अपनी फौज के साथ मिलकर क्या इकदामात कर रहे हैं कि जिससे भारत का प्रोपेगंडा नजर आतिश हो चुका है। उस हवाले से भी आपको बताएंगे नाज़रीन। और साथ ही साथ भारत इस बात को तस्लीम कर चुका है। किस बात को? इस बात को कि उन्होंने किराए के कातिल खरीदे, उन्होंने अफ़गानिस्तान की सरज़मीन को इस्तेमाल किया, उन्होंने पाकिस्तान से इबरतनाक शिकस्त खाई। ये एतराफ़ किसने किया है, ये बातें किसने की हैं, इस हवाले से भी नाज़रीन आज हम आपको बताएंगे। और अफ़गानिस्तान जो कि इस वक्त भीगी बिल्ली बन चुका है, अफ़गानिस्तान जिनके तर्जुमान बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, अब उनकी स्टेटमेंट्स मुकम्मल तौर पर तब्दील हो चुकी हैं। यू टर्न उन्होंने लिया है और उस यू टर्न में उनकी जानिब से क्या कहा गया है, किस तरीके से उन्होंने भी अपनी शिकस्त तस्लीम की है, वो भी आपको बताएंगे नाज़रीन। सबसे पहले बात करते हैं फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की। पासिंग आउट तकरीब थी PMA में, जिससे खिताब करते हुए उन्होंने कुछ वाज़ेह बातें की। उन्होंने ये कहा कि नाज़रीन, न्यूक्लियर एनवायरनमेंट में दोनों ममालिक में जंग, इसके लिए बिल्कुल भी गुंजाइश मौजूद नहीं है। हम भी एक न्यूक्लियर स्टेट हैं, वो भी एक न्यूक्लियर स्टेट हैं। अगर कोई भी मिस एडवेंचर करने की कोशिश की गई तो इस मर्तबा हमारा जवाब जो है ऐसा होगा कि उनकी नस्लें याद रखेंगी। इस मर्तबा नाज़रीन हमने पहले भी बताया था कि हमारा अहदाफ सिर्फ उनकी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस नहीं होंगी, हमारा अहदाफ सिर्फ उनकी फ़ौजी पोस्टें नहीं होंगी, बल्कि हम उनके इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को भी कोलैप्स कर सकते हैं अगर उन्होंने कोई मिसहैप करने की, मिस एडवेंचर करने की कोशिश की। नाज़रीन उन्होंने कहा कि ये कौम फौलाद की तरह हमारे साथ खड़ी है। इस कौम का हर बच्चा, इस कौम का हर बुज़ुर्ग हमारे साथ खड़ा है और इसी जज्बे और हौसले की वजह से हमने भारत को शिकस्त दी। इसी हौसले की वजह से हमने इस मुल्क के दिफा को नाकाबिल तस्खीर बनाया। नाज़रीन उन्होंने सिर्फ यही नहीं कहा, उन्होंने कहा कि हमने मल्टी डोमेन वॉरफेयर का जिस तरीके से इस्तेमाल किया और जिस तरीके से हमने भारत के राफेल तैयारे मार गिराए, हमने उनका S-400 सिस्टम तबाह कर दिया, हमने उनकी जितनी भी पोस्टें तबाह की, मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को निशाना बनाया, तो ये तमाम तर हमारी फ़ौजें, चाहे वो बर्री हो, बहरी हो, हमारी फ़िज़ाइया हो, ये मुस्तहिक हैं शाबाश की। और हम अपनी आवाम को भी नाज़रीन शाबाश पेश करते हैं जिन्होंने अपनी फ़ौज के साथ खड़े होकर इस बात का सबूत दिया कि हम एक दीवार की तरह, एक चट्टान की तरह दुश्मन का मुकाबला करेंगे। और नाज़रीन फिर एक और बात की गई, वो बात ये की गई कि भारत ये जो बातें कर रहे हैं और ये जो धमकियां दे रहा है, इस मुल्क का, इस मुक़द्दस सरजमीन का 1 इंच भी हम अपने हाथ से जाने नहीं देंगे। भारत जितनी मर्जी कोशिश कर ले, भारत जितनी मर्जी बातें कर ले, जितनी मर्जी धमकियां दे दे, नाज़रीन ये बिल्कुल भी वो बात अपने ज़हन से निकाल दे कि इस मुल्क की सरजमीन का, इस मुक़द्दस सरजमीन का 1 इंच भी वो तस्खीर कर सकते हैं, 1 इंच भी हमसे वो छीन सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि अगर दोबारा जारहियत की कोशिश की तो मोस्ट वेलकम। पाकिस्तान जो है इस मर्तबा आपकी एक्सपेक्टेशन से बहुत बढ़कर एक ऐसा सख्त जवाब देगा जो कि शायद आप कभी तारीख में भुला नहीं पाएंगे। उन्होंने कहा कि इस मर्तबा उनके नुकसानात जो है, चाहे वो फौजी नुकसानात हो, इक्तिसादी नुकसानात हो, वो उनकी तवक्कुआत से बहुत बढ़कर होंगे। उन्होंने कहा कि हम आपकी बयानबाजी से कभी खौफजदा नहीं होंगे। दैट्स व्हाट आवर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर हैज सेड। उन्होंने कहा कि हम आपकी बयानबाजी से कभी खौफजदा नहीं होंगे और किसी भी किस्म की छोटी सी भी इश्तियाल अंगेज़ी का भरपूर जवाब दिया जाएगा और पूरी एक कशीदगी का खित्ते में जो फैलेगी, इसका ज़िम्मेदार सिर्फ और सिर्फ भारत होगा। नाज़रीन उन्होंने कहा
अफ़गानिस्तान की सरज़मीन, ये तालिबान जो है अपनी सरज़मीन को जो भारतीय प्रॉक्सीज़ इस्तेमाल कर रही हैं और होने दे रहे हैं, इनको लगाम डाली जाए। अगर लगाम नहीं डाली गई तो फिर हमें लगाम डालना आता है। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। ये हर पाकिस्तानी का मौक़िफ़ है। और जिस तरीके से हमारी फ़ौज कार्रवाइयाँ कर रही हैं, कामयाब कार्रवाइयाँ कर रही है, तो इससे अफ़गानिस्तान को भरपूर अंदाज़ा तो हो गया होगा कि हम क्या करने के काबिल हैं, व्हाट वी आर केपेबल ऑफ डूइंग। नाज़रीन, सिर्फ यही नहीं बल्कि एक खुशखबरी है। खुशखबरी ये है कि बांग्लादेश के साथ हमारी एक बहुत बड़ी डील होने वाली है। बांग्लादेश वो इस्लामी मुल्क है जिनके साथ हमारी JF-17 थंडर की नई डील होने वाली है। $750 मिलियन उन्होंने जो है वो अप्रूव कर दिए हैं। और ये $750 मिलियन जो है JF-17 थंडर की परचेज़ के लिए उन्होंने एलोकेट किए हैं। तो पाकिस्तानी एयरफोर्स, पाकिस्तानी फ़िज़ाइया की कामयाबी अब आपके सामने है, पूरी दुनिया के सामने है। और न सिर्फ हमारा, जिस तरीके से हमारी वॉर टैक्टिक्स हैं, जिस तरीके से हमारे जो वेपन्स हैं, अब पूरी दुनिया में वो एक तवज्जो का मरकज़ बने हुए। दैट्स द रीज़न अब हमसे पूरी दुनिया जो है वो इसकी डिमांड कर रही है, इसकी मांग में भी इजाफा हो रहा है। तो पाकिस्तान की मईशत के लिए और पाकिस्तान की दिफाई सलाहियतों के लिए ये एक अच्छी खबर है जो कि मजबूत हो रही है। नाज़रीन, बात करें अब पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान हालात जो कशीदा हैं उसकी, लेकिन उससे पहले हम आपको बताएं कि लेफ्टिनेंट जनरल जो उनके विनोद शर्मा हैं, उनकी एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है तेज़ी से। और एक्स पर उनकी वीडियो में देखा जा सकता है कि उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने, मोदी हुकूमत ने सबसे पहले पाकिस्तान पर हमला करने की जो है वो कोशिश की और पाकिस्तान के साथ उन्होंने पंगा लिया, जिस पर उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ा। भारतीय फ़ौज को भारी नुकसान हुआ। अब इसके बाद हमने ये फ़ैसला किया कि हम किराए के कातिल ख़रीदते हैं और इसीलिए हमने अफ़गानिस्तान से कुछ किराए के कातिल ख़रीदे और हमने उनको पैसे दिए। कम पैसे दिए, जितनी हमारी एक यूनिट ऑपरेट होती है उतने हमने उन्हें पैसे दिए और इससे हमने उनके ऊपर जो है वो हमला करने की जो है वो सारी प्लानिंग बनाई और फिर इसको हमने अमली जामा पहनाया। उन्होंने कहा ये किराए के कातिल हैं। तो नाज़रीन, अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर जो है बड़ी तेज़ी से वायरल हो रही है। कुछ कह रहे हैं कि ये फ़ेक वीडियो है, AI से मबनी वीडियो है, AI से बनाई गई है। लेकिन नाज़रीन, हमारा सवाल ये है कि चाहे ये हकीकत पर मबनी वीडियो हो या फिर ना हो, भारतीय प्रॉक्सीज़ अफ़गानिस्तान से ऑपरेट हो रही हैं, इसके हमने सबूत, इसके हमने शवाहिद पूरी दुनिया के सामने रखे, जिसका जवाब नहीं दिया गया। कुलभूषण यादव क्या कर रहा था? अफ़गान तालिबान जो कि पाकिस्तान के अंदर अमन को ख़राब करते हैं, पाकिस्तान में फितना और फसाद फैलाते हैं, वो भारत के अंदर जाकर इलाज मुआलजा क्यों करवाते हैं? ये सवाल है। हम इसका जवाब जानते हैं, आप भी जानते हैं, लेकिन भारत फिर भी डिनाई करेगा इसको, इस बात को कभी नहीं मानेगा नाज़रीन भारत। खैर, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की अगर कशीदगी की बात की जाए तो कामयाबी से पाकिस्तान ने उन अहदाफ को निशाना बनाया है जिनमें गुल बहादुर ग्रुप जो है वो मौजूद था पत्तिका के इलाके में। नाज़रीन, वहाँ पर कामयाबी से एयर स्ट्राइक्स की हैं जिसमें 100 से ज़ायद खारजियों को जहन्नुम वासिल किया गया। नाज़रीन, सिर्फ यही नहीं बल्कि ये भी कहा जा रहा है कि चमन बॉर्डर पर वहाँ के मकामी अफराद जो हैं, वहाँ के मकामी लोग हथियार उठाकर अपनी पाक फ़ौज के साथ सरहदों की हिफाजत के लिए निकल पड़े हैं। और अगर अभी देखा जाए तो पाकिस्तान काफ़ी हद तक जो है वो ड्यूरेंट लाइन को अबूर करके उन अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाता चला जा रहा है जहाँ से ये तमाम तर ख़वारिज जो है ऑपरेट हो रहे थे। हमारे SSG के कमांडोज़, हमारे फ्रंटियर फोर्सेस वो जो हैं जिस जिस पोस्ट पर जारी हैं उसको फ़तह करती चली जा रही हैं और भारतीय प्रॉक्सीज़ अपनी पतलूनें छोड़कर वहाँ से भागने पर मजबूर हो चुके हैं। वो तमाम तर इलाकों को छोड़कर जा रहे हैं। जिन जिन जगह पर हलाकतें हुई हैं उनके जो साथी हैं उनको जहन्नुम वासिल किया गया है, उनको उसी तरीके से छोड़कर वो वहाँ से भागने पर मजबूर हो चुके हैं। और कुछ वीडियोज़ नाज़रीन जिसके अंदर ये भी देखा जा सकता है कि ज़ख्मी कुछ ख़वारिज हैं, वो कह रहे हैं कि मुझे एक भरा हुआ सिगरेट दो तो उसके बाद मैं आपको सब कुछ बता दूंगा कि मेरे साथी कहाँ पर है, मैं किसके कहने पर यह काम कर रहा था। तो सवाल उठाया गया है कि यही वो खारजी हैं जो कि इस्लाम का नाम लेकर नारे तकबीर बुलंद करके जो है वो ये ऑपरेशंस कर रहे हैं। किसके ख़िलाफ़? मासूम बच्चों और सिविलियंस के ख़िलाफ़ जो एक भरे हुए सिगरेट के एवज़ अपना ईमान बेचने को तैयार हैं। तो क्या ये हक़ पर हैं? क्या ये हक़ का साथ दे रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं। तो नाज़रीन, ये इस वक्त सूरत हाल है, कशीदगी है। और इस वक्त जो अफ़गान तर्जुमान है, अफ़गान तालिबान के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद, उनकी जानिब से जो पहले स्टेटमेंट्स जारी की गई थी, अब वो स्टेटमेंट्स टोटली चेंज हो चुकी हैं
और पहले जो वो बातें कर रहे थे, पहले जो वो गिदड़ भभकियाँ मार रहे थे, अब नाज़रीन वो ये कह रहे हैं कि हम सूरत हाल को बेहतर बनाना चाहते हैं। अब हम चाहते हैं कि हमारे ताल्लुकात जो हैं वो बेहतर हो। हम बतौर एक ज़िम्मेदार रियासत, हम बतौर एक काबिल रियासत ये चाहते हैं कि हमारे इस खित्ते के तमाम तर ममालिक के साथ ताल्लुकात बेहतर हो। हम नहीं चाहते हमारी किसी के साथ कशीदगी हो, हम नहीं चाहते कि हमारे ताल्लुकात जो है वो किसी के साथ ख़राब हो। उन्होंने कहा कि अफ़गानिस्तान के भारत के साथ ताल्लुकात आज़ाद और ख़ुद मुख्तार नौइयत के हैं और उनका पाकिस्तान से कोई ताल्लुक़ नहीं। हमने तो आपके भारत के साथ ताल्लुकात पर कभी एतराज़ नहीं किया। अगर हमने एतराज़ किया है तो सिर्फ़ इस बात पर कि भारत आपकी सरज़मीन को इस्तेमाल कर रहा है पाकिस्तान के अमन को ख़राब करने के लिए, और वो नाकाबिल कबूल है। उसकी कोई माफ़ी नहीं है, उसकी कोई भी गुंजाइश हमारे यहाँ मौजूद नहीं है कि हम अपनी सरज़मीन के ख़िलाफ़ ऐसी कार्रवाइयाँ बर्दाश्त करते रहेंगे। कोई भी कार्रवाई जो कि हमारी आबादी के ख़िलाफ़ होगी, हमारे बच्चों के ख़िलाफ़ होगी, जिससे इस मुल्क के अमन को बर्बाद किया जाएगा, हम उन तमाम तर फितनों, उन प्रॉक्सीज़ का सर तन से जुदा करेंगे। हम उन तमाम तर फितनों को जड़ से उखाड़ देंगे। ये हमारा एक वाज़े और दो टूक मौक़िफ़ है। तो आपको इस जस्टिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। वी डोंट केयर अबाउट योर रिलेशंस विद इंडिया, वी ओनली केयर अबाउट आवर सॉवरेंटी, द सॉवरेंटी ऑफ द स्टेट। हम अपने मुल्क की हिफाजत, हम इस मुल्क की सालमियत, हम इस मुल्क की खुद मुख्तारी और हम इस मुल्क की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए जो ज़रूरी हुआ वो करते हैं और करते रहेंगे। और यही वो बात है जो कि हमारे तर्जुमान पाक फ़ौज लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की जानिब से की गई थी। तो इस बात को जितनी जल्दी आप समझ लें ये आपके लिए बेहतर होगा। अब नाज़रीन, इलाका जब क्लियर करवा रहे थे पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस, तो बड़े रूह परवर मनाजिर भी वहाँ पर देखने को मिले। एक मस्जिद को जब खोला गया उसका दरवाज़ा, तो वहाँ पर अफवाज पाकिस्तान की जानिब से जब दरवाज़ा खोला गया तो इमाम मस्जिद वहाँ पर और इलाके के अफराद वहाँ पर जो छुपे हुए थे, तो उन्होंने जब पाक फ़ौज को देखा तो उनके चेहरे जो है वो खुशी से खिलखिला उठे। उन्होंने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए, गले से लगाए उन तमाम तरह SSG कमांडोज़ को, पाकिस्तानी फोर्सेस को। और हम पहले दिन से ये कहते आ रहे हैं कि हमारी जंग अफ़गानिस्तान की आवाम के साथ नहीं है, हमारी जंग उन फितनों के साथ है जो कि पाकिस्तान के अमन को बर्बाद कर रही है। और हमारी जंग ये तब तक जारी रहेगी जब तक उन तमाम तर फितनों को जड़ से उखाड़ नहीं दिया जाता। तो नाज़रीन, अब देखना ये है कि ये अफ़गानिस्तान का जो यू टर्न है, अफ़गानिस्तान जो इस वक्त अमन चाह रहा है, लेकिन अमन चाहने से कुछ नहीं होगा, उसके लिए आपको एक्शंस लेने पड़ेंगे। आपको सिर्फ बातें नहीं करनी पड़ेंगी। आप जब तक एक्शंस नहीं लेते तब तक पॉसिबल नहीं है कि अमन का क़याम इस खित्ते में हो सके। अपनी सरज़मीन को इस्तेमाल न होने दें, सब ठीक हो जाएगा। आप इस नाज़रीन इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। इसी के साथ मुझे अपने मेज़बान जवाद यूसुफ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।